क्या आपने कभी रात के पिछले पहर में उठकर अल्लाह से रोकर दुआ मांगी है? क्या आपने कभी अपने प्यारे की सांस गिनते हुए दिल में दुआ की है कि ए अल्लाह, बस एक बार फिर सेहत दे दे? क्या डॉक्टरों ने आपसे कह दिया है कि अब तिब्बी तौर पर कुछ नहीं हो सकता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। सूरह फातिहा वो सूरत जो कुरान की माँ है, वो सूरत जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा मिन कुल दा करार दिया, वो सूरत जो सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि यकीन के साथ पढ़ने से पहाड़ भी हिला देती है। आज मैं आपको इस सूरत के 6 ऐसे ताकतवर वज़ाइफ बताऊंगा जो हज़ारों घरानों में आजमाए जा चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारियां सालों से चल रही थीं, लेकिन अल्लाह के फजल से ये वज़ाइफ करने के बाद हालात बदल गए। लेकिन शुरू में एक बात साफ कर दूं, ये वज़ाइफ तिब्बी इलाज का मुतबादिल हरगिज़ नहीं। डॉक्टर का इलाज जारी रखें, दवाएं लें और साथ में इन रूहानी अमलियात को शामिल करें, क्योंकि इस्लाम ने हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है और फिर अल्लाह पर भरोसा करने का। आइए आज गहराई में उतरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं अमलियात का भंडारा। इस चैनल का मकसद बहुत सादा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही, आजमूदा और महफूज अमलियात आप तक पहुंचाना। हम यहाँ कोई जादू टोने की बात नहीं करते, ना ही कोई ऐसी चीज़ लाते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो। सिर्फ वही वज़ाइफ जो मोतबर कुतुब, बुजुर्गों के तजुर्बात और कुरान की बरकतों पर मबनी है। अगर आप वाकई रूहानी इलाज, दिल के सुकून और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो कुछ बताने वाला हूं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब पहले ये समझ लें कि सूरह फातिहा कितनी अजीम सूरत है। इसके कई नाम हैं: उम्मुल किताब, अस्सबउल मसानी, सूरतुल हम्द, सूरतुल शिफा और सूरतुल रुकिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहातुल किताब शिफा मिन कुल दा, यानी फातिहा उल किताब हर बीमारी की शिफा है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स सूरह फातिहा पढ़ता है, गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ लिया। सोचें, सिर्फ 7 आयतें, लेकिन इनमें पूरा दीन समाया हुआ है। पहली आयतों में अल्लाह की हम्दो सना है, फिर उसकी रहमत का जिक्र, फिर क़यामत के दिन का यकीन, फिर खालिस इबादत और इस्तिआनत, और आखिर में सीधे रास्ते की दुआ। जब बंदा इसे पूरे हुजूर कल्ब के साथ पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा होता है। अल्लाह फरमाता है कि इस सूरत को मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अब आप खुद सोचें, जब अल्लाह खुद अपने बंदे की तारीफ सुन रहा हो, तो क्या वो इसकी दुआ रद्द कर सकता है? क्या वो इसकी बीमारी को नज़रअंदाज कर सकता है? यही वजह है कि बुजुर्गों ने इस सूरत को हर मुश्किल, हर बीमारी और हर परेशानी के लिए सबसे पहला वजीफा करार दिया। अब मैं आपको 6 मुख्तलिफ तरीके तफसील से बताऊंगा। तरीका नंबर 1, ये सबसे आसान और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। अगर बीमार खुद पढ़ सकता है तो बेहतर, वरना घर का कोई सेहतमंद फर्द पढ़े। तरीका ये है, बावजू हो जाएं। दिल में नियत करें कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रज़ा और शिफा के लिए ये अमल कर रहा हूँ। फिर सूरह फातिहा को 7 मरतबा मुकम्मल पढ़ें। हर मरतबा के बाद हल्के से दम करें। 7 मरतबा मुकम्मल होने के बाद दोनों हाथों को मिलाकर दम करें और बीमार के सर, पेशानी, सीने, पेट और जहां दर्द हो वहां हाथ फेरें। अगर बीमार बहुत कमजोर है या बच्चा है, तो एक गिलास साफ पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करें और उसे पिला दें। बाकी पानी से चेहरा और हाथ धो लें। ये अमल सुबह और शाम दोनों वक्त करें। बहुत से लोगों ने बताया है कि 3 से 7 दिन में ही फर्क महसूस होने लगता है। याद रखें, यकीन बहुत जरूरी है। शक के साथ किया गया अमल कभी पूरा फायदा नहीं देता। तरीका नंबर 2, ये वजीफा थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, खास तौर पर उन बीमारियों के लिए जो महीनों या सालों से चल रही हों। तरीका सुनिए तवज्जो से। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह फातिहा शुरू करें। पहली 10 मरतबा आम तरीके से मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ लें। 11वीं मरतबा जब आप या का नाबदू व या का नस्ताइन की आयत पर पहुंचें,
तो इसी एक आयत को 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा मुकम्मल होने के बाद बाकी सूरत को ख़त्म कर दें। फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इस पूरे अमल के बाद एक बोतल या गिलास पानी पर दम करें और बीमार को पिला दें या खुद पी लें। ये अमल कम से कम 40 दिन तक मुसलसल करें। अगर मुमकिन हो तो फजर के बाद या इशा के बाद का वक्त इख्तियार करें। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस अमल में या का नाबद व या का नस्ताइन की तकरार बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है, और जब बंदा सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। तरीका नंबर 3। बहुत से बीमार रात को नींद नहीं सोते, दिल घबराया रहता है, डर लगता है या सोचें आती रहती हैं। इसके लिए ये बहुत नरम और मौसर वजीफ़ा है। रात को सोने से पहले बावजू हो जाएं, बिस्तर पर लेट जाएं। पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करें और चेहरे पर फेर लें। फिर दोबारा 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने बिस्तर, तकिए और जिस्म पर दम करें। इसके बाद दिल में कहें, ए अल्लाह, तू ही मेरी नींद का मालिक है, तू ही सुकून देने वाला है, मुझे अपनी हिफाजत में नींद अता फरमा। फिर दाईं करवट लेट कर सो जाएं। बहुत से लोगों ने बताया है कि चंद दिनों में ही नींद दुरुस्त होने लगती है और दिल को सुकून मिलता है। तरीका नंबर 4। जब बीमार खुद पढ़ ना सके या बच्चा हो या बहुत ज्यादा कमजोर हो तो ये तरीका बेहतरीन है। एक साफ सफेद कटोरी या शीशे का बर्तन लें, उसमें साफ पानी डालें। उस पानी पर सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़कर दम करें। उस पानी को बीमार को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। बाकी बचे हुए पानी से उसके जिस्म के दर्द वाले हिस्से धो दें या पूरे जिस्म पर हल्का स्पंज कर दें। ये अमल 3 दिन, 7 दिन या ज़रूरत के मुताबिक जारी रखें। बच्चों पर इसका असर ख़ास तौर पर जल्द नज़र आता है। बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों की दुआ और उन पर किया गया दम अल्लाह के यहाँ बहुत जल्द कबूल होता है। तरीका नंबर 5। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो या बीमारी बहुत पुरानी और सख्त हो। तरीका ये है, फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद और फ़र्ज़ नमाज से पहले का वक्त इख्तियार करें। इस मुख्तसर से वक्त में सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ें। एक ख़ास बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिरी मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ लाम के साथ मिलाकर पढ़ें। हर दिन ये अमल करें और 40 दिन तक मुसलसल जारी रखें। हर दिन के अमल के बाद पानी पर दम करके पी लें। ये अमल सब्र और इस्तिक़लाल का मुतकाज़ी है, लेकिन जिन लोगों ने इसे मुकम्मल 40 दिन किया, उनमें से बहुतों ने हैरत अंगेज़ फ़र्क महसूस किया। याद रखें, 40 दिन का अदद कुरान और हदीस में बरकत वाला अदद है, इसे अधूरा ना छोड़ें। तरीका नंबर 6। कभी कभी बीमारी सिर्फ एक फर्द की नहीं होती, घर का माहौल ही बीमार सा हो जाता है, एक के बाद दूसरा बीमार पड़ने लगता है। इसके लिए ये इज्तिमाई वजीफ़ा है। घर में एक बड़ा साफ बर्तन लें, उसमें पानी भरें, उस पानी पर सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर दम करें। इस पानी से घर के तमाम अफराद वुज़ू करें, नहाएं और पिएं। घर के कोनों में भी इस पानी का छींटा दे सकते हैं। इससे घर में बरकत आती है, मनफी असरात कम होते हैं और बीमारी का सिलसिला टूटता है। हफ्ते में 1 या 2 बार ये अमल कर लिया करें। अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें सुन लें, वरना अमल का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये वज़ाइफ दवा का मुतबादिल नहीं। डॉक्टर के पास बाकायदा जाएं, दवाएं लें और साथ में ये अमल करें। नियत खालिस रखें, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और शिफा के लिए करें। जहां मुमकिन हो बावजू होकर अमल करें। फौरी नतीजा ना मिलने पर मायूस ना हो। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त होता है। हर वजीफे के शुरू और आखिर में दरूद ज़रूर पढ़ें। औरतों के लिए हैज़ व नफास की हालत में तिलावत के बजाय सिर्फ सुन सकते हैं या दिल में पढ़ सकते हैं। दम दूसरा शख्स कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैंने आपके साथ सूरह फातिहा के 6 ताकतवर वज़ाइफ शेयर किए हैं। अब फैसला आपका है। आप सिर्फ सुनकर रह जाएं या अमल शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम बीमारों को मुकम्मल और जल्दी शिफा अता फरमाए। जो लोग लाचार हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हर घराने को सेहत, ईमान और सुकून नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और सबसे अहम, इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर करें जो बीमार हैं या परेशान हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में या शाफी, इशफाइनी या आमीन ज़रूर लिखें। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे।
اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور طاقتور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ عملیات کا بھنڈارا، قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح عملیات کا خزانہ۔